बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज इतवार 31 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर भी नज़र डालेंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा, कुछ तो वो ख़बरें हैं जो कि हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी नज़र से गुजर चुकी हों, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन कुछ वो ख़बरें हैं जो ऑलरेडी आपकी नज़र से नहीं गुजरी होंगी, ना ही सोशल मीडिया के ऊपर और ना इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर उन ख़बरों से मुतल्लिक बात की जा रही है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से ही आगाज़ कर लेते हैं। शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जो अराइवल है, इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि शहबाज शरीफ किस तरह से उन्हें रिसीव किया गया, चाइना के अंदर फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया और जो चाइना के ऑफिशियल्स मौजूद थे उनको कंपेयर किया जा रहा है भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के चाइना अराइवल से, कि इन दोनों के अराइवल में और इन दोनों को जिस तरह से चाइना की जानिब से रिसीव किया गया तो उसको कंपेयर किया जा रहा है कि उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ज़ाहिर है कि फ़र्क तो होना है। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात और चाइना और भारत के ताल्लुकात आपको मालूम है कि किस तरह के हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चाइना विज़िट पर बहुत ज़्यादा नज़रें इसलिए हैं क्योंकि भारत की आजकल अमेरिका के साथ किस तरह की टेंशन्स चल रही हैं, किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पर टैरिफ्स आयद किए जा रहे हैं, पाबंदियों में भारत को जकड़ा जा रहा है और उसके बाद चाइना के साथ जो भारत की कुर्बतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इस इजलास के दौरान, इस दौरे के दौरान जो साइडलाइंस पर नरेंद्र मोदी की चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई तो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर शी जिनपिंग से बात की। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो व्लादिमीर पुतिन का दौरा है उस पर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जिस तरह से यहाँ उन्हें रिसीव किया गया, रशिया के सदर को, और जो ग्रुप फ़ोटो थी उसके मनाज़र में आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर तमाम के तमाम जो लीडर्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़र्स्ट रो के अंदर जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी फ़र्स्ट रो में मौजूद हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी फ़र्स्ट रो में हैं और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के सरबराहान हैं, ज़ाहिर है कि ये SCO के मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि पहली सफ़ के अंदर आपको नज़र आएंगे। दरमियान में शी जिनपिंग और जो व्लादिमीर पुतिन है रशिया के सदर वो मौजूद हैं। अज़रबैजान के सदर, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी आपको फ़र्स्ट रो में नज़र आएंगे। और पिछली रो में आप देख लें कि आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान भी यहाँ पर मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये ग्रुप फ़ोटो लेने के बाद जब वापस जा रहे थे तमाम के तमाम जो सरबराहान हैं तो आप देख रहे होंगे मनाज़र कि किस तरह से भाग भाग कर, चाहे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के सरबराहान हों, वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया होगा। अच्छा, वो ख़बर जो आपने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी नहीं देखी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं रिपोर्ट किया जा रहा, आर्मीनिया और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की यहाँ पर मुमकिना तौर पर पहली मुलाकात होगी। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता। नगोर्नो कराबाख के तनाज़े की वजह से पाकिस्तान आर्मीनिया की आज़ादी से ही आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता, लेकिन अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक अमन मुआहिदा तय पा चुका है, तो उसके बाद जो वज़ीर ख़ारजा है पाकिस्तान के, उन्होंने 29 अगस्त को आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की और अब ये ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान यहाँ पर चाइना के अंदर SCO समिट के साइडलाइंस पर ये पहली मुलाकात होगी। जब से आर्मीनिया आज़ाद हुआ तब से ये पहली मुलाकात होगी पाकिस्तान और आर्मीनिया के ऑफिशियल्स के दरमियान। और इसहाक डार ने तो टेलीफोन पर, जब आर्मीनिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की तो इसहाक डार ने अपनी ट्वीट के अंदर ये भी लिखा कि हमने इत्तफ़ाक़ किया है कि दोनों ममालिक के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, जो सफारती ताल्लुकात हैं, वो दोनों ममालिक ने कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। यानी कि एक्सपेक्टेडली हो सकता है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास आ रहा है अगले महीने, सितंबर के महीने, तो वहाँ पर आर्मीनिया को तस्लीम करने का ऐलान पाकिस्तान की जानिब से किया जा सकता है, आर्मीनिया की जानिब से पाकिस्तान को तस्लीम करने का ऐलान किया जा सकता है, या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप को दरमियान में बिठाकर पीस मेकर को, जिसको इन दोनों ने रिकमेंड किया है पीस प्राइज़ के लिए, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान की जानिब से भी
और अभी रिसेंटली आर्मीनिया की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज के लिए रिकमेंड किया गया है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को दरमियान में बिठाकर ये ताल्लुकात जो हैं, सफारती ताल्लुकात, वो भी इनकी जानिब से कायम किए जा सकते हैं। बहरहाल ये बिठाएं या ना बिठाएं डोनाल्ड ट्रंप को दरमियान में, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप तो क्रेडिट लेगा ही लेगा कि मेरी वजह से इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो कायम हुए हैं, सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं। तो ये छठा सातवां जो अचीवमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम ही डोनाल्ड ट्रंप करेगा कि आर्मीनिया और अज़रबैजान की डील अगर मैं ना करवाता तो पाकिस्तान और आर्मीनिया के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो भी कायम ना होते। अभी तक ये मुलाकात मैं आपको बता दूं कि ना स्केजुअल हुई है, ना ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया है, लेकिन ऑथेंटिक ज़राए ये बता रहे हैं कि आर्मीनिया और पाकिस्तान के जो वज़राए ख़ारजा हैं वो यहाँ पर चाइना के अंदर साइडलाइंस पर तारीख़ में पहली मरतबा यहाँ पर ये मुलाकात करेंगे। मुलाकात जो ही होगी, इसकी जो तफसीलात होंगी वो आने वाली वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि इसका भी क्रेडिट आने वाले दिनों में लेगा, क्योंकि ये पीस मेकर डोनाल्ड ट्रंप बना फिर है। लेकिन एक जंग डोनाल्ड ट्रंप से बंद नहीं हो रही, रशिया और यूक्रेन जंग। आपको मालूम है रशिया की जानिब से जो डोनाल्ड ट्रंप से व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की थी अलास्का के अंदर, तो उसके बाद रशिया के हमले बंद होने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रशिया ने गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर जो यूरोपियन यूनियन की इमारत है, जो डिप्लोमेटिक मिशन है, उसको रशिया की जानिब से टारगेट किया गया था। और इसके बाद ये जो हमला था, इसके बाद रशिया का एक और बड़ा हमला रिपोर्ट हुआ जिसमें रूस ने ज़ेपरेज़िया को टारगेट किया और निप्रो को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन मकामात का विज़िट किया जिन मकामात पर रिसेंटली रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं, वहाँ पर दौरा किया यूक्रेन के सदर ने। और यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर ने अमेरिका और यूरोपियन इत्तेहादियों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये देख लो हालत कि जिस रशिया के सदर से तुम मुलाकात कर रहे हो, जिस रशिया के सदर पर तुम एतबार कर रहे हो, तो उस रशिया के सदर की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत, यूक्रेन के बच्चों, यूक्रेन की जो इमारतें हैं, इवन के यूरोपियन यूनियन की जो डिप्लोमेटिक मिशन है, उसको भी रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। तो रशिया को प्रेशराइज करने का मुतालबा जो यूक्रेन के सदर हैं उनकी जानिब से सामने आया। मैं आपको बता दूं कि यूरोपियन कंट्रीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट इजलास हुआ, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हुआ और इस इजलास में फैसला ये किया गया यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कि रशिया के जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन की मदद इमदाद के लिए, यूक्रेन को असलहा गोला बारूद जो है वो ख़रीद कर देने के लिए, या फिर यूक्रेन की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी जो रशिया के फ्रोज़न एसेट्स हैं वो पैसा यूक्रेन की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। और यूक्रेन के लिए जो असलहा गोला बारूद ख़रीदा जा रहा है अमेरिका से, तो वो पैसा भी रशिया पे करेगा। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के इजलास के अंदर फैसला किया गया। अमेरिका की जानिब से भी एक ऐलान सामने आया है। अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये बहुत महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो यूक्रेन को बेचने का फैसला डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया। रशिया के जो रीसेंट हमले हैं इनको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया। लेकिन ये जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पैसा है, तकरीबन $200 मिलियन की ये रकम, ये रशिया के फ्रोज़न एसेट से ज़ाहिर है कि पे की जाएगी यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। रशिया का बहुत ज़्यादा रद्द अमल सामने आ रहा है और यूरोपियन कंट्रीज़ का ये जो फैसला है ये ज़ाहिर है कि कानूनी फ़ैसला नहीं है। ये रशिया के एसेट्स को फ्रीज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये सीज़ नहीं कर सकते, कब्ज़ा नहीं कर सकते और उस पैसे को ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है कि रशिया का रद्द-ए-अमल सामने आएगा और रशिया का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। एक और फैसला यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आया कि ये कंट्री यूक्रेन के अंदर अपने फ़ौजी जो है वो डिप्लॉय करेगा। पीस मिशन जो है इन कंट्रीज़ की जानिब से भेजा जाएगा। प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं, आपको मालूम है कि फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी अनाउंस किया गया कि मैं भी अपने फ़ौजी दूंगा। तो रशिया का इस फैसले पर भी बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। और ख़बरों के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं इनका सलूशन डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल लिया है। और ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अज़रबैजान और आर्मीनिया तर्ज की जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं वो यूक्रेन और रशिया को प्रोवाइड करना चाहते हैं। वो किस तरह से, आपको मालूम होगा कि आर्मीनिया का जो जिंगजूर कॉरिडोर है
उस पर अमेरिका की जानिब से जो प्राइवेट कंपनी के अहलकार हैं, जो पीस अहलकार हैं, वो तैनात किए जाएंगे, अमन अहलकार तैनात किए जाएंगे। लेकिन ये अमेरिका की प्राइवेट कंपनी होगी जो कि आर्मीनिया के ज़िंगज़ूर कॉरिडोर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। तो ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका की जानिब से अब ये आइडिया पेश किया जाएगा कि ना यूरोप के फ़ौजी ना अमेरिका के फ़ौजी, आओ अमेरिका की प्राइवेट कंपनी को यहाँ पर तैनात कर देते हैं यूक्रेन के बॉर्डर और रशिया के बॉर्डर के दरमियान में, इस बफर जोन में प्राइवेट कंपनी के अहलकारों को तैनात कर देते हैं। तो इस पर ना रशिया को इतराज़ होगा और ना यूक्रेन को इतराज़ होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर रशिया को इतराज़ ना भी हो लेकिन यूक्रेन को इतराज़ होगा, क्योंकि यूक्रेन को कोई आम दाम सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं चाहिए, बल्कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ की सिक्योरिटी गारंटीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ के फ़ौजी भी नहीं, जब तक अमेरिका के बूट्स नहीं होंगे, अमेरिका पर्सनली सिक्योरिटी गारंटीज़ नहीं देगा, तो यूक्रेन के सदर को वो वाली सिक्योरिटी गारंटीज़, ये जो प्राइवेट कंपनी वाली सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं, ये यूक्रेन के सदर को मंजूर नहीं है। यानी कि मामला जो है ये उर्सुला वॉन डर लियन को देख लें, जो पोलैंड के सरबराह जो डोनाल्ड टस्क हैं, उनके साथ कहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर इन दोनों ने खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुतिन को भी धमकियाँ दी, बेलारूस को भी धमकियाँ दी और इस तरह की बातें इन्होंने की कि इन अदर वर्ड्स ये यूक्रेन जंग को जारी रखना चाहते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। और गुज़िश्ता दिनों आपको मालूम है कि इसी जगह से जो बेलारूस की फ़िज़ाएँ हैं, यहाँ से एक ड्रोन एंटर हुआ था पोलैंड के अंदर और पोलैंड की अथॉरिटीज़ ने बात की थी कि या तो रशिया का ड्रोन था या बेलारूस का ड्रोन था। तो इस मकाम पर खड़े होकर इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी चाइना के अंदर मौजूद हैं और रशिया के सदर भी चाइना के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो हरकतें, ये जो इजलास इनकी जानिब से किए गए और जिस तरह के फैसले इनकी जानिब से सामने आ रहे हैं, तो इस पर पुतिन का रद्द अमल अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सामने नहीं आया। जाहिर है कि चाइना के अंदर कुछ दिन रशिया के सदर मौजूद रहेंगे। ना सिर्फ ये SCO का समिट जो है इसमें रशिया के सदर नज़र आएंगे, बल्कि SCO के समिट के बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक पावर शो है, 2025 का सबसे बड़ा पावर शो यहाँ पर चाइना के अंदर है। ये 2015 के बाद ये 2025 में चाइना की जानिब से ये मिलिट्री परेड मुनक्किद की जा रही है, जिसमें पुतिन भी होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी होंगे और किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के सरबराह हैं वो भी यहाँ पर होंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत दीगर बहुत से कंट्रीज़ के सरबराहान हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, ये जो मिलिट्री परेड है यहाँ पर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। यहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास यहाँ पर अटेंड करने के बाद नरेंद्र मोदी वापस भारत रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये दौरा नरेंद्र मोदी का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दौरा पुतिन का बहुत इम्पॉर्टेंट है। मसूद पज़ेश्कियान और किम जोंग उन जब यहाँ पर खड़े होंगे चाइना के सदर शी और पुतिन के साथ, तो वो मनाज़र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि आपके साथ शेयर करूँगा 4 सितंबर को। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद कुछ ख़बरें हैं लेकिन आपके सामने है कि अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है, तो बाकी ख़बरें आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।